जय हनुमान वंदे भारत। मैं हूँ साध्वी श्वेता रेड्डी, फाउंडर प्रेसिडेंट हनुमान सेवा ट्रस्ट, फाउंडर चेयरमैन हनुमान न्यूज़ न्यू दिल्ली। आज मैं असम इलेक्शंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। आने वाला फरवरी मार्च में असम में असेंबली इलेक्शंस होने का चांसेस है। अभी हिमंत बिश्व शर्मा, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम बीजेपी, वो बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत विश्वास से बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 126 असेंबली सीट्स इन असम बीजेपी आसानी से 103 सीट्स जीत जाएगी। ऐसा कमेंट्स हिमंत बिश्वा शर्मा, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ने किया। और कांग्रेस पार्टी गौरव गोगोई जो अपोजिशन लीडर होता है वो तो बोल रहे बीजेपी को बहुत कम सीट्स आ जाएगी असेंबली इलेक्शंस में। अभी टोटल 126 असेंबली सीट्स है। गोगोई बोल रहे बीजेपी को बहुत कम आते हैं। अली पार्टीज जैसा एजीपी है और यूपीपीएल है और बीपीएफ है या यूडीएफ है और सीपीआईएम है। अगर बीजेपी देखे तो लास्ट टाइम बीजेपी को 90 सीट्स आ गए, बीजेपी ने 90 सीट्स जीत गई, लेकिन अभी 15 टू 20 सीट्स ज्यादा जीतने का चांसेस बहुत है बोल के पीपल्स पल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ है असम में एक रिसर्च किया कैसा हो रहे हैं असम लोगों का पल्स। अभी आने वाला बिहार इलेक्शंस हो गया, जैसा बिहार हो गया, बिहार बीजेपी अलीस के साथ मित्र पक्षों के साथ मित्र पार्टी के साथ सक्सेसफुली जीत गई असेंबली इलेक्शन और अभी नीतीश कुमार जी सक्सेसफुली बन गया चीफ मिनिस्टर। अभी द सेम सिचुएशन, सेम फार्मूला will be repeated in Assam बोल के ये पीपल्स पल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च किया असम में बोल रहे कि अभी आउट ऑफ 126 देर इज लॉट ऑफ चांस फॉर बीजेपी टू विन 1 or 3 सीट्स। अभी तक है तो मैंने बोल दिया अली पार्टीज जैसा बीजेपी को अभी 15 बीजेपी को 64 से लेकर 74 सीट्स आ जाएगा और कांग्रेस पार्टी को 25 to 29 ऐसा रिपोर्ट दे दिया रिसर्च फाउंडेशन। और दूसरा जैसा जैसा एजीपी, यूपीपीएल और बीपीएफ या यूडीएफ, सीपीआईएम ऐसा पार्टीज को एक एक 15 और सीपीआईएम को 1 सीट एमएलए ऐसा प्रिडिक्शन किया दिस रिसर्च। मैं ये बोलना चाहती हूँ जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री का पद में रहते हैं तब तक सब जगह बीजेपी आते ही आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी आफ्टर मोदी बिफोर मोदी जैसा हो गया। भारतीय जनता पार्टी पुराना भारतीय जनता पार्टी नया भारतीय जनता पार्टी जैसा हो गया। देखो अटल बिहार वाजपेयी जी भी भारतीय जनता पार्टी को शासन किया और बहुत लोग फाउंडर्स जो सीनियर्स भी रहते हैं, आरएसएस का इन्फ्लुएंसर्स भी रहते थे, वो भी बीजेपी को शासन किया। लेकिन बात अभी अलग है, जब मोदी जी बीजेपी का शासन करना शुरू किया तब से बात अलग हो गई। वो ओनली बिकॉज ऑफ द फेस ऑफ मोदी, ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रांड ऑफ मोदी, ओनली बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ मोदी, मेनी पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग बीजेपी। पुराना समय में जो कांग्रेस को फॉलो करते थे, जो दूसरे पार्टी को फॉलो करते थे, वो भी बीजेपी कन्वर्ट हो गया। It doesn't matter. So many of Muslims are also diverted to BJP, and so many of Christians are also diverted to BJP. This is the speciality of Modi Charishma, Modi mania. और बहुत लोग मोदी इज मेनली इन्फ्लुएंसिंग द यूथ। मोदी देखो अभी एक समय था जाति, कास्ट, कम्युनिटी, इसकी हिसाब से लोग डिवाइड हो रहे थे, लेकिन अभी एक ही है, दैट इज मोदी नॉन मोदी ग्रुप, मोदी ग्रुप and non-Modi group, Modi community, non-Modi community. Only these two categories are there in our country who are being divided basing on the Modi fan following. So, अभी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन
डेफिनेशन, फॉर्म, शेप जो भी बोल सकती हूँ मैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी हम देख रहे हैं वो पुराना भारतीय जनता पार्टी से बहुत अलग है। अभी जो पुराना भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा सीनियर्स का इन्फ्लुएंस होना और पुराना पुराना माइंडसेट जो लोग होते थे, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना, पार्टी में इंटरवेंस होना और आरएसएस का भी इंटरफेरेंस होना, ऐसा होता था सिचुएशन। लेकिन अभी जब भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के और बीजेपी का कैपिटल बन गया, तब से बात अलग हो गया। Modi is influencing youth, Modi is influencing women, Modi is influencing Gen Z generation, Modi is influencing everybody, A to Z, छोटा से लेकर बड़ा तक, बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियंस तक और स्कूल से लेकर कॉलेज तक, मंदिर मंदिर से लेकर मंदिर तक, ऐसा सब जगह मोदी का इन्फ्लुएंस है, मोदी का इम्पैक्ट है, बिकॉज ऑफ the one and only reason, because of Modi, people are liking BJP, people are voting BJP, people are following BJP, people are getting subscribed to BJP. इसे और क्या बोल सकती हूँ मैं हमने हमने अभी तक बहुत प्रधानमंत्री को देखा हमने, लेकिन पहली बार ऐसा हम प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं देश में जो सादा सीधा, जो सिंपल और जो बहुत बहुत ग्राउंड रूटेड। देख, बहुत लोग पार्लियामेंट में लास्ट सेशंस में भी, विंटर सेशंस में, बहुत अपोजिशन लीडर्स ने ऐसा कमेंट किया, एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक औरत अपोजिशन लीडर का बहुत बार चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला बोला। It's a very great thing that a chaiwala has become CM of Gujarat, a chaiwala has become PM of India, a chaiwala has become Pradhan Mantri of Bharat. Such a big thing, and every Indian should feel proud about it. वो इतना आसानी नहीं है। सब चाय वाला पीएम बन सकते हैं क्या? हाँ, सब झाड़ू पोछा वाला पीएम बन सकते हैं क्या? वो चीज इतना आसानी नहीं है जो मोदी जी ने प्रूव किया। मोदी जी का कमी निकालना ही अपोजिशन पार्टी लीडर्स का काम होता है। पार्लियामेंट में जब भी वो क्वेश्चन आवर हो, डिस्कशन आवर रहते हैं, तब मोदी जी का कमी उठाना, मोदी जी पर उंगली उठाना, यही काम होता है। क्योंकि ही इज अ मिस्टर परफेक्ट, ही इज मिस्टर परफेक्ट। मोदी जी औरत के लिए, बुढ़े लोगों के लिए और गर्ल्स के लिए और छोटे बच्चे के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, और प्रधानमंत्री योजना स्कीम्स बहुत है, हाँ, आयुष्मान भारत बहुत है बुढ़े लोगों के लिए। ऐसा देखो, बहुत बहुत स्कीम्स लाके बहुत लोगों का दिल जीत गया मोदी जी। हमारा भारत देश में बहुत लोगों का दिल जीत गया इसमें। और दूसरा क्या है कि whenever I see Modi ji, whenever I always look at him as a father of India, father of the nation. Once upon a time, of course, once upon a time we used to tell that Mahatma Gandhi is the father of the nation. But in my view, in my perception, Modi ji is the father of the nation at present, at current generation. So असम में बिहार जैसा बिहार का दिल जीत गया मोदी जी, वैसा ही वैसा असम में भी असम लोगों का दिल जीत जाएगा मोदी जी। जय हनुमान, वंदे भारत।